साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है महाराष्ट्र के पुणे से। वहां एक लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने मंगेतर का खून करवा दिया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है पुणे, और ये पुणे जो है बहुत ऐतिहासिक शहर है। एक जमाने में ये पेशवाओं की राजधानी हुआ करता था, दारुल हुकूमत हुआ करता था। और पुणे में बहुत बड़े बड़े संस्थान हैं। भारत का फिल्म इंस्टीट्यूट है, पुणे में फर्गुसन कॉलेज है, पुणे में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, और पुणे की बहुत, आप कह सकते हैं, महिमा है। उसी पुणे से ये दर्दनाक खबर आ रही है। एक लड़की थी पुणे की, नाम है उसका सिया गोयल। सिया गोयल के पापा एक धनी मानी मसालों के व्यापारी थे, यानी उनका मसालों का बिजनेस था। अब सिया गोयल की सगाई हुई केतन अग्रवाल नाम के एक लड़के से। जो केतन अग्रवाल के पापा हैं, विशाल अग्रवाल, वो बहुत ही अमीर आदमी है। अब कितने अमीर हैं इसी से समझिए कि उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक पूरा महल ही बुक करवा लिया, और महल की बुकिंग के लिए उनको 17 करोड़ रुपए लगे। मतलब जो आदमी अपने बेटे की शादी के लिए 17 करोड़ रुपए में एक पैलेस की बुकिंग करवाए, समझिए कितने पैसे वाला वो होगा। नवंबर 2026 में ये शादी होने वाली थी, आज से 5 महीने बाद। और विशाल अग्रवाल ने 2 हवाई जहाज भी बुक करवाए थे बारातियों को ले जाने के लिए। यहाँ हिंदुस्तान के गांव देहात में बैलगाड़ियों में बारात जाती है, और यहाँ 2 हवाई जहाजों की बुकिंग हुई थी बारातियों के लिए। तो 2 बहुत पैसे वाले खानदानों के बीच ये शादी होने वाली थी। अब सगाई तो हो गई थी सिया गोयल और केतन अग्रवाल की, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये थी कि सिया गोयल का पहले से एक आशिक था, एक प्रेमी था, एक बॉयफ्रेंड था, जिसका नाम है चेतन चौधरी। अब ये साफ बात है कि सिया गोयल की मर्जी के बिना, मर्जी के खिलाफ उसकी सगाई की गई थी। तो सिया गोयल ने अपने आशिक चेतन चौधरी के साथ मिलकर एक बहुत खूनी साजिश रच ली। एक बड़ा खूनी षड्यंत्र उन दोनों ने किया, और उनका षड्यंत्र ये था कि भाई केतन अग्रवाल का खून कर देना है। अब देखिए इस पर कितना शातिर तरीके से काम किया गया। केतन अग्रवाल ने अपनी मंगेतर से कहा, सिया गोयल से, कि चलो हम लोग बाली घूमने चलते हैं। ये जो बाली है, ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में एक बहुत खूबसूरत टापू है। ये इंडोनेशिया देश का हिस्सा है बाली, और बहुत खूबसूरत है। यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने फिरने आते हैं। तो केतन अग्रवाल ने कहा कि चलो हम लोग शादी के पहले बाली चलते हैं। आजकल हाई सोसाइटी में चलन है कि शादी के पहले भी लड़के लड़की साथ घूमते हैं, प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो केतन अग्रवाल ने कहा सिया गोयल से बाली चलने के लिए। अब सिया गोयल ने तो प्लान बनाया हुआ था कि भाई केतन अग्रवाल का खून कर देना है, तो उसने अपना पासपोर्ट कहीं छिपा दिया, और केतन अग्रवाल से कहा कि मेरा तो पासपोर्ट ही गुम हो गया, अब मैं कैसे बाली जाऊंगी, पासपोर्ट नहीं है तो वीजा कैसे मिलेगा इंडोनेशिया। केतन अग्रवाल उसकी बातों में आ गया, तो बाली जाने का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो गया। उसके बाद सिया गोयल ने कहा, 14 जून की बात है, यानी इसी महीने की बात है,
कि चलो हम लोग लोहगढ़ घूमने चलते हैं। ये जो लोहगढ़ है ये पुणे के ही पास है, लोनावाला से सटा हुआ है और एक बहुत प्राचीन किला है। लोहगढ़ का मतलब आप समझ गए होंगे, आयरन फोर्ट, लोहे का किला। और एक कहते 1000 साल से भी पुराना किला है, एकदम पहाड़ियों में बना हुआ है और नीचे से ऊपर तक चढ़ने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लोग 1 घंटे में सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तो ट्रेकिंग के लिए ये बहुत एक पॉपुलर जगह है और जो वीकेंड होता है यानी शनिवार और इतवार, उसमें सैकड़ों लोग आते हैं आसपास के इलाकों से लोहगढ़ में ट्रेकिंग करने के लिए। तो सिया गोयल ने कहा अपने मंगेतर से, केतन अग्रवाल से, कि चलो हम लोग 14 जून को लोहगढ़ में ट्रेकिंग करते हैं। सिया केतन को लेकर ऊपर गई और जब वो ऊपर पहुंच गया केतन, तो सिया गोयल ने उसको धक्का देकर गिराने की कोशिश की, लेकिन केतन बच गया, उसने कोई चीज पकड़ ली और वो गिरा नहीं। तब सिया गोयल ने ये सफाई दी कि देखो केतन, मैंने एक जहरीला सांप देख लिया था और मैं सांप से बचाने के लिए मैंने तुम्हें धक्का मारा था। देखिए कितनी ये सिया गोयल शातिर थी, तुरंत उसने बहाना भी खोज लिया और तुरंत उसने धक्के को सही भी ठहरा दिया। और केतन अग्रवाल लगता है थोड़ा सीधा साधा लड़का था, उसने ये बात भी मान ली। अब देखिए केतन अग्रवाल की जगह कोई दूसरा तेज तर्रार लड़का रहता तो उसका माथा ठनकने लगता कि कभी ये बाली मेरे साथ नहीं जाती है, कहती है कि पासपोर्ट गुम हो गया, कभी ये मुझे धक्का देने लगती है, क्या माजरा है। लेकिन केतन अग्रवाल लगता है थोड़ा सीधा था। उसके बाद सिया गोयल ने 18 जून को कहा केतन अग्रवाल से कि आज मेरा बर्थडे है, मेरी सालगिरह है, चलो हम लोग ट्रेकिंग करते हैं, लोहगढ़ में ट्रेकिंग करते हैं। अब ये केतन अग्रवाल फिर सिया गोयल की बातों में आ गया। ये दोनों फिर लोनावाला के करीब पहुंच गए लोहगढ़ में ट्रेकिंग करने के लिए। नीचे से ऊपर तक चढ़ते चले गए पत्थर की सीढ़ियों पर। ऊपर जब पहुंच गए तब तक सिया गोयल ने अपने आशिक को यानी चेतन चौधरी को भी फोन करके बुला लिया कि हम लोग लोहगढ़ फोर्ट पहुंच गए हैं, तुम भी यहाँ पहुंचो। उसके बाद सिया गोयल ने कहा केतन अग्रवाल से कि मैं तुम्हारी तस्वीर खींचती हूँ, जरा खड़ा हो तो यहाँ पर। केतन अग्रवाल खड़ा हो गया कि चेतन चौधरी जो कि सिया गोयल का आशिक था, बॉयफ्रेंड था, उसने केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया और 400 फीट गहरी खाई है इस किले के पास, उसमें केतन अग्रवाल गिर गया और गिरते ही के साथ उसकी मौत हो गई। उसके बाद बहुत आराम से सिया गोयल ने पुलिस को फोन किया कि मेरे मंगेतर का पैर फिसल गया, वो खाई में गिर के मर गया है। सिया गोयल ने अपने मम्मी पापा को फोन किया, सिया गोयल ने अपने ससुराल वालों को फोन किया। ये जो केतन अग्रवाल था इतनी दुर्गम खाई में गिरा था कि इसकी लाश को खोजने के लिए, बॉडी को खोजने के लिए पुलिस को 3 घंटे लग गए, तब जाके इसकी लाश बरामद हुई। उसके बाद सिया गोयल ने ये बात बता दी कि पैर फिसल के गिर गया केतन, और सबने सिया गोयल की बात पर यकीन भी कर लिया। किसी को नहीं लगा कि ये अपने मंगेतर का क्यों खून कर देगी। लेकिन इसके 1-2 दिन बाद क्या हुआ कि केतन अग्रवाल के की बहन ने सिया गोयल से बात की, फोन पर बात की और कहा कि सिया मेरा भाई गिर कैसे गया। तो सिया गोयल जवाब देने में थोड़ा लड़खड़ा गई, कुछ वो मतलब बात बदलने लगी, अपनी ही बातों में फंसने लगी। तो केतन अग्रवाल की बहन का माथा ठनका, उसने पुणे पुलिस से कहा कि मेरे भाई की जो मौत हुई है वो हादसा नहीं है, वो कत्ल का मामला है, इस मामले को आप जरा ठीक से देखिए। तो वहां पुलिस ने क्या किया कि आसपास के सीसीटीवी के फुटेज निकाले, जो लोहगढ़ में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके फुटेज निकाले गए। तो उसमें अजीबोगरीब बात पुलिस को ध्यान में आई। एक बंदा हुडी लगा के घूम रहा था। हुडी आप समझते हैं, सर पर जो लगाने वाली टोपी होती है उसको हुडी कहते हैं। वो जनरली स्वेटर के साथ ही लगी रहती है, विंटर में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय उस दिन पुणे का टेम्परेचर 18 जून को था 33 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंड नहीं थी। तो पुलिस को ये बात अजीब लगी कि जब ठंड नहीं है तो इस गर्मी में कोई आदमी हुडी लगा के अपना चेहरा क्यों छिपाए हुए है।
फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि केतन अग्रवाल जहां जहां जाता है ये हुडी वाला बंदा उसके पीछे पीछे लगा रहता है। तब पुलिस को लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। उसने हुडी वाले का पता किया और उसकी गिरफ्तारी कर ली। वो निकल गया चेतन चौधरी। चेतन चौधरी के जब मोबाइल को खंगाला गया तो पता चला कि कई सौ घंटे उसकी बातचीत हुई है। टोटल बातचीत और चैटिंग और कॉलिंग सिया गोयल के साथ। उसके बाद सिया गोयल को भी पुलिस ने बुलाया, सख्ती की, तो सिया गोयल और जो चेतन चौधरी था दोनों टूट गए। दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ हम लोगों ने मिलकर खून कर दिया केतन अग्रवाल का, क्योंकि सिया चाहती थी चेतन चौधरी से शादी करना। अब दोनों को जेल भेज दिया गया है। बहुत सनसनी फैल गई है पूरे हिंदुस्तान में इस केस से। लोग इसकी तुलना कर रहे हैं सोनम रघुवंशी केस से। आपको याद होगा पिछले साल ऐसा ही एक मामला हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर से आया था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। फिर वो लोग हनीमून के लिए गए, मेघालय गए, शिलोंग गए। वहां सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी का खून करवा दिया और फिर एक कहानी गढ़ दी। बाद में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। अभी वो 10 महीने बाद जमानत पर बाहर आई है। तो इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। एक बहस ये छिड़ी है कि भाई वो नहीं कह देती, यदि उसको सिया गोयल को शादी नहीं करनी थी केतन अग्रवाल से, तो वो इनकार कर देती। इसके लिए केतन अग्रवाल का खून करने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा उसने कांड क्यों कर दिया? तो ये बात तो सही है, इतना बड़ा कांड करके तो उसने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने आशिक चेतन चौधरी की जिंदगी बर्बाद कर दी, दोनों परिवारों को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो इसमें तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन जब इस पर बहस छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर बहुत, तो मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इस तरह की जो घटनाएं समाज में हो रही है उसके लिए कहीं ना कहीं लड़कियों के माता पिता भी जिम्मेदार हैं। हमारा देश जो है, हमारी सोसाइटी बहुत दकियानूस सोसाइटी है, बहुत कंजर्वेटिव है। यहाँ यदि कोई लड़की किसी से मोहब्बत करती है तो उसके माँ बाप उसको अपने आशिक से शादी नहीं करने देते हैं और कहते हैं कि नहीं इससे शादी करो, उससे शादी करो, और वहां अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। लड़की को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और लड़की पर इतना दबाव बनाते हैं कि दबाव में आकर वो अपनी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी कर लेती है या किसी से सगाई कर लेती है। लेकिन लड़की का मन तो अपने आशिक पर ही अटका रहता है। तो उसके बाद फिर ऐसे बड़े बड़े कांड होते हैं। सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी का खून करवा देती है, सिया गोयल केतन अग्रवाल का खून करवा देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं, खासकर लड़कियों के। तो इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपके घर में या आपके आसपास कोई लड़की है जिसको किसी से मोहब्बत है, बालिग लड़की है, वो किसी से मोहब्बत करती है, तो उस मामले में अमरीश पुरी मत बनिए, विलन मत बनिए। लड़की को अपनी मर्जी से शादी करने दीजिए, नहीं तो इसी तरह के कांड होते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।